हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक कहानी में हमने समझा है कि यहाँ पे जो मटिल्डा है, उनके जो हस्बैंड है, उनको एक बहुत ही बड़ी पार्टी का इनविटेशन मिला है। पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मटिल्डा के पास पार्टी में एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनने को नहीं है, और यही चीज उन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताई है। और उन्होंने कहा है कि ये इन्विटेशन किसी और को दे दो। पर उनके हस्बैंड अब क्या करेंगे, इसी चीज को दोस्तों आज के लेक्चर में हम समझते हैं। देखिए, he was grieved, but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." देखिए दोस्तों, क्या हुआ, वहां पे मटिल्डा के हस्बैंड ने पूछा कि कोई बात नहीं मटिल्डा, मुझे बताओ कि एक अच्छी ड्रेस खरीदने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे। एक ऐसी ड्रेस जो कि तुम और ओकेजन्स में भी पहन सको, एक सिंपल सी अच्छी ड्रेस कितने की आएगी। तो मटिल्डा ने दोस्तों देखिए क्या किया वहां पे। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे मटिल्डा ने काफी देर सोचा कि वो एक ऐसा अमाउंट बताए जिससे कि एकदम वहां पे उनके हस्बैंड को शॉक भी ना लगे कि इतना महंगा, और ऐसा भी ना लगे कि वहां पे वो एकदम उस चीज को रिफ्यूज कर दें। तो उन्होंने कहा कि अराउंड 400 फ्रैंक्स दोस्तों ऐसी ड्रेस के लिए यूज हो जाएंगे। दोस्तों 400 फ्रैंक्स यहाँ पे उनकी करेंसी है, जिस भी कंट्री में ये मटिल्डा और उनके हस्बैंड रहते हैं। तो फिर चलिए, he turned a little pale, for he had saved just this amount to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे जो उनके हस्बैंड है, एक बार के लिए उनको काफी दोस्तों शॉक लगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही अमाउंट, मतलब कि 400 फ्रैंक्स का जो अमाउंट था वो सेव कर रहे थे कि आने वाली समर्स में वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ शूटिंग के लिए जा सके। दोस्तों यहाँ पे लार्क्स का मतलब है कुछ बर्ड का एक टाइप होता है, तो बर्ड्स की शूटिंग के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ समर में जाना चाहते थे, और गन खरीदने के पैसे उन्होंने सेव करे हुए थे। पर अब ऐसा लग रहा है कि वो पैसे की एक ड्रेस खरीदनी पड़ेगी कि मटिल्डा उसको पार्टी में पहन सके। तो देखिए फिर वो आगे क्या करते हैं। Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." देखिए दोस्तों, उनके हस्बैंड मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा और एक अच्छी सी ड्रेस तुम खरीद लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड ने तो काफी सपोर्ट किया है, उसके डिमांड को काफी अच्छे से पूरा किया। काफी एक बड़ी डिमांड थी, 400 फ्रैंक्स वो काफी टाइम से सेव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी अब उनको एक ड्रेस लेनी हो। तो चलिए दोस्तों, अब आगे यहाँ पे मटिल्डा क्या करती हैं, देखिए। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे डे ऑफ द बॉल, बॉल का मतलब है वो जो इवेंट था, वो जो ग्रैंड पार्टी थी, उसका दिन दोस्तों बिल्कुल आने ही वाला है। और यहाँ पे जो मैडम लॉयजल है दोस्तों, मैडम लॉयजल मटिल्डा का ही नाम है, मटिल्डा लॉयजल उनका पूरा नाम है, तो मैडम लॉयजल भी उनको कहा जाता है। तो जो मैडम लॉयजल है वो काफी दोस्तों सैड है, डिस्टर्ब्ड है, परेशान वो लग रही हैं। ऐसा क्यों? Nevertheless, her dress was nearly ready, कि उनकी जो ड्रेस है वो तो आ चुकी है, पैसे से वो खरीद लाए थे, बहुत ही अच्छी ड्रेस है। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड मटिल्डा से ही पूछते हैं कि तुम पिछले 2-3 दिनों से काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ड्रेस तो तुम्हें मिल चुकी है। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." देखिए दोस्तों, मटिल्डा क्या कहती है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मटिल्डा छोटी छोटी चीजें उसको बहुत सारी चाहिए, एक्सपेंसिव चीजें चाहिए, वो काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो दोस्तों यहाँ पे मटिल्डा कहती है कि ड्रेस तो मेरे पास है, पर मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, खुद को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास चीजें नहीं है, और अगर वो चीजें मुझे नहीं मिली तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ऐसा एटीट्यूड मटिल्डा शो कर रही है। उनके हस्बैंड क्या कहते हैं, देखिए। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." अब वहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड कहते हैं कि तुम कुछ अपने आप को डेकोरेट करने के लिए नेचुरल फ्लावर्स को यूज करते हो, बहुत ही फैशनेबल आजकल वो लगते हैं। पर मटिल्डा क्या कहती है, She was not convinced, वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती, कहती है, "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women."
देखिए वो कह रही है कि वहां पे इतनी सारी रिच लेडीज होंगी, उनके बीच में मैं फ्लावर्स लगा के जाऊंगी, ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होगा उनके लिए। अब दोस्तों वो क्या करती है, देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। देखिए अब यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड एक रिकमेंडेशन देते हैं, एक सजेशन देते हैं कि तुम्हारी एक फ्रेंड है यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर, वो काफी अमीर है, उनसे जाके कोई ज्वेलरी तुम बोरो कर लो, तुम्हारे पास ज्वेलरी भी आ जाएगी, तो वहां पे बहुत अच्छी भी दिखोगी और फिर हमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे ज्वेलरी को खरीदने के लिए, बस कुछ दिन के लिए उस ज्वेलरी को मैडम फॉरेस्टर जो कि तुम्हारी फ्रेंड है उनसे बोरो कर लो। She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे मटिल्डा कहती हैं कि अरे वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वो अगले ही दिन अपने उस फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टर हैं उनके घर चले जाती हैं, उनको वो पूरी अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं कि कैसे उनको एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है और उनके पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। मैडम फॉरेस्टर went to her closet, took out a large jewelry case, brought it, opened it and said, choose my dear. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो मैडम फॉरेस्टर हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो अपने क्लोजेट में गई, सारी ज्वेलरी ले आई और यहाँ पे जो मिसेस लॉयजल है, मतलब कि यहाँ पे जो मटिल्डा है, उनके सामने वो सारी ज्वेलरी रख दी कि चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत काफी अलग अलग टाइप की वैरायटी है जो कि मटिल्डा देखती है। पहले वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती हैं, फिर कुछ कॉलर पर्ल्स और उसके बाद फाइनली एक वेनिस का बना हुआ, वेनिशियन का मतलब है दोस्तों वेनिस की जो ज्वेलरी होती है, वेनिस एक बहुत ही अच्छी जगह है, तो उस जगह के कुछ गोल्ड और काफी एक अच्छी कारीगरी के दोस्तों जो वर्कमैनशिप मतलब बहुत ही अच्छे ज्वेलर के उनको बड़े सारे चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो मटिल्डा है वो अलग अलग चीजें शीशे के सामने खड़ी होकर ट्राई करती हैं और दोस्तों वो काफी हेजिटेटेड फील कर रही होती हैं कि उनको बड़ी सारी चीजें अच्छी लग भी रही हैं, नहीं भी लग रही। तो अब वो मिसेस फॉरेस्टर को कहती हैं, अपनी जो फ्रेंड है उनको कहती हैं कि क्या आपके पास और चीजें नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है यहाँ पे मटिल्डा, वो इस चीज पर फोकस नहीं कर रही है कि कोई आपको अपनी ज्वेलरी लेंड कर रहा है, बोरो करने के लिए दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। जो भी आपको ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से चूज कर लेना चाहिए, पर यहाँ पे मटिल्डा कह रही है कि क्या आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। अब देखिए मैडम फॉरेस्टर क्या करती है दोस्तों, वाह यस लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर दोस्तों जो दोस्त हैं वो काफी और अच्छा एटीट्यूड शो करती हैं, वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, ये सारी चीजें हैं तुम देख लो, मतलब कि और ज्यादा कलेक्शन यहाँ पे उनकी फ्रेंड के पास है और वो सारी उनको यहाँ पे मटिल्डा को दिखा देती है। मटिल्डा क्या करती है, सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। देखिए दोस्तों डायमंड से बना एक बहुत ही अच्छा नेकलेस यहाँ पे मटिल्डा को दिखाई देता है। Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायमंड का सेट था, डायमंड की ज्वेलरी थी, उसको उठाते हुए मटिल्डा के हाथ भी दोस्तों कांप रहे थे। मटिल्डा ने उसको पहना और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफी खुश हो गई मटिल्डा उसको पहनकर। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" Why? Yes, certainly. देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे मटिल्डा ने यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर से पूछा कि क्या तुम मुझे ये डायमंड का सेट दे सकते हो, और मैडम फॉरेस्टर ने हाँ कर दी दोस्तों। तो मतलब कि अब एक बहुत ही अच्छा डायमंड का ज्वेलरी सेट यहाँ पे मटिल्डा बोरो कर चुकी हैं और अब पार्टी के लिए उनके पास सारी चीजें हैं। पार्टी में क्या होता है उस चीज को समझते हैं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो मटिल्डा है उन्होंने अपनी फ्रेंड को गले लगाया, काफी खुशी वहां पे एक्सप्रेस करी और फिर वो जो ज्वेलरी है उसको लेकर वो अपने घर पर आ गई। The day of the ball arrived कि दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड पार्टी का दिन आ चुका है। मैडम लॉयजल was a great success कि वहां पे दोस्तों बहुत ही अच्छी लग रही है मैडम लॉयजल, उनके पास ड्रेस भी है, ज्वेलरी भी है। She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy कि दोस्तों उस पार्टी में अगर सारी वहां पे जितनी भी लेडीज है उनको कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छी यहाँ पे मैडम लॉयजल मतलब कि मटिल्डा ही लग रही है। एक बहुत ही अच्छी ड्रेस है और साथ में काफी एक्सपेंसिव डायमंड की ज्वेलरी भी है। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। देखिए वहां पे जितने भी दोस्तों मेन थे सारे इस मटिल्डा से मिलना चाहते थे, उसको इंप्रेस करना चाहते थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart.
देखिए दोस्तों, वहां पे मटिल्डा को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा खुश थी, वो खुद पर अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतनी ज्यादा उसको प्लेजर वहां पे फील हो रहा था कि सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल एक जीत जैसा फीलिंग यहाँ पे मटिल्डा को आ रही थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, कि दोस्तों रात के 4 बज गए, रात को 4 बजे तक ये सारे पार्टी कर रहे थे, काफी मजा कर रहे थे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। देखिए दोस्तों क्या हुआ, उस पार्टी में काफी लेडीज थी जो कि आपस में काफी इंजॉय कर रही थी, तो उन सब के जो हस्बैंड है, मटिल्डा के जो हस्बैंड है, वो तो दोस्तों वहीं पर कहीं पर सो गए थे, उनको पार्टी में इतना मजा नहीं आ रहा था, पर जितनी भी लेडीज हैं उनको काफी मजा आ रहा था। अब रात के 4 बज चुके हैं, ये वापस अपने घर जा रहे हैं। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे रात हो चुकी है, रात को दोस्तों थोड़ी ठंड हो जाती है, जो ड्रेस पहनी हुई थी पार्टी के लिए उसमें ठंड लगेगी, तो इसीलिए जितनी भी लेडीज हैं वो दोस्तों खुद को रैप करने के लिए एक और कॉस्ट्यूम लाई थी, मटिल्डा भी लाई थी, पर जो मटिल्डा के पास कॉस्ट्यूम था वो दोस्तों अच्छा नहीं था, उससे पता लग रहा था कि ये काफी पुअर हैं, उनकी रियलिटी जो है वो बाहर आ रही थी, इसीलिए दोस्तों वहां पे जो मटिल्डा है वो काफी हेजिटेटेड फील कर रही थी, उसको वो जो रैप था वो नहीं पहनना था, तो वो क्या करना चाहती थी, शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन who were wrapping themselves in rich furs। देखिए अब यहाँ पे मटिल्डा चाहती थी कि जो दूसरी वुमेन है वो उसको नोटिस ना कर लें कि इसके पास जो रैप है खुद को करने का जो क्लोथ है वो तो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये चीज दूसरी वुमेन नोटिस ना कर लें, इसीलिए मटिल्डा वहां से जल्दी से वहां से भागना चाहती थी। लॉयजल डिटेन हर। Wait, said he, I'm going to call a cab। देखिए यहाँ पे मटिल्डा के जो हस्बैंड है, जो मिस्टर लॉयजल हैं, वो मटिल्डा को रोक कर कहते हैं कि रुको, मैं अभी एक टैक्सी बुला लेता हूँ, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। पर दोस्तों यहाँ पे जो मटिल्डा है वो वेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा वेट करेगी तो और लेडीज आ जाएंगी जो कि उसके रैप को नोटिस कर लेंगी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनती और स्टेप्स को उतरना शुरू कर देती है। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance। देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे जो मटिल्डा है उनको दोस्तों घर जाना है, उनके हस्बैंड को भी घर जाना है, तो टैक्सी वहां पे नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट वो हो चुके हैं। अब दोस्तों वो किसी कार्ट को ढूंढ रहे हैं, किसी कोचमैन को ढूंढ रहे हैं, कैरेज को, कि वो उनको घर लेके जा सके। उनको दूर एक कोचमैन दिखाई देता है और वो उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। They walked along towards the river, hopeless and shivering। कि दोस्तों उन दोनों को काफी ठंड लग रही है और वो रिवर के साथ साथ चल रहे हैं कि वो उस कैरेज तक पहुंच सकें और फिर अपने घर जा सकें। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall। कि दोस्तों रात के लिए जो भी वहां पे टैक्सी होती है, जो भी वहां पे कैरेजेस होते हैं, वो उनको मिल गया है और अब वो घर जाने के लिए उसमें बैठ गए हैं। It took them as far as their door and they went verily up to their apartment. It was all over her, and on his part he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो मटिल्डा है वो तो आराम से अपने अपार्टमेंट में चली गई, सोने के लिए रेडी हो गई, पर दोस्तों यहाँ पे मटिल्डा के जो हस्बैंड है उनको याद है कि अगले दिन सुबह 10 o'clock तक दोस्तों उनको ऑफिस पहुंचना है। मतलब कि यहाँ पे जो मटिल्डा के हस्बैंड है उनको थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है और वो अपने सेंसेस में है, मतलब कि उनको रियलिटी पता है कि अगले दिन काम पर जाना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in the glory। देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे मटिल्डा खुद को एक बार लास्ट टाइम देखने के लिए, इतना अच्छे तरीके से ड्रेस्ड देखने के लिए वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपना जो ठंड से बचने के लिए वो जो पुअर रैप होता है उसको उतार देती है। तो मतलब कि वो लास्ट टाइम एक तरीके से खुद को देखना चाहती थी कि वो कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन। Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck। फिर दोस्तों एकदम मटिल्डा वहां पे रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि उसके पास जो नेकलेस उसने डायमंड का पहना हुआ था अब वो वहां पर नहीं है। दोस्तों वो डायमंड का नेकलेस चोरी हो गया है, कहीं पर गिर गया है, गुम हो गया है, अभी कुछ भी नहीं पता, पर इतना पता लग गया है कि मटिल्डा के पास वो जो डायमंड का नेकलेस है अब वो नहीं है, और वो नेकलेस मटिल्डा का नहीं है, उनकी फ्रेंड का है, उनको रिटर्न भी करना है। दोस्तों क्या होगा इस कहानी में आगे, कैसे ये जो नेकलेस है ये मटिल्डा की लाइफ को चेंज करने वाला है, इसी चीज को दोस्तों अब हमें समझना है। तो फिर चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों ये कहानी बन चुकी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।